हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको जलंधरनाथ योगी की कथा सुनाने वाली हूँ। सुनिए। योगी जलंधरनाथ अनेक तीर्थ स्थानों से घूमते फिरते अपनी सावर तंत्र विद्या का चमत्कार लोगों को दिखाते हुए नाथ पंथ का उपदेश करते थे, जिसे सुनकर ज्यादातर भक्त जनता नाथ पंथ की ओर अनुयायी बन जाते थे। इसी प्रकार नाथ पंथ का प्रचार करते और योग विद्या का प्रदर्शन करके 1000 शिष्य बनाए और अपनी रचे सावर तंत्र तथा मंत्रों का भी चमत्कार जनता को दिखाया करते थे। फिर घूमते हुए राजा गोपीचंद की राजधानी गोड़ बंगाल प्रदेश में हालीपट्टनम नगरी में पहुंचे। कांचनपुरी के बाहर एकांत स्थान पर अपना डेरा जमाया। राजा गोपीचंद युवक राजा थे। उनके पिता का नाम राजा त्रिलोचन चंद तथा माता का नाम रानी मैनावती था। जिस समय राजा त्रिलोचन चंद स्वर्ग पधारे, उस समय गोपीचंद की माता अपने पति के साथ सती नहीं हुई। उसने अपने पति के साथ सती न होने से रानी मैनावती को काफी बड़ा दुख हुआ। इसलिए उनका अधिकतर समय भगवान के भजन पूजन तथा व्रत उपवास में ही रहता था। वह राजकाज में अपनी मंत्रियों को सहयोग देती थी। राजा गोपीचंद जब समझदार हुए तो राज्य का भार उन्होंने योग्यता पूर्वक उन्हें संभाल दिया। उन्हें 12 विवाह किए थे और 12 रानियों की 16 कन्याओं को जन्म दिया। उनकी पटरानी का नाम लोमावंती था, जो महासुंदरी और विद्या में बहुत तेज थी। वह अपनी सब श्रोतों के साथ सभी बहनों के समान ही बर्ताव करती और प्रेम पूर्वक सबसे मेलजोल से रहती थी। गोपीचंद राजा को किसी चीज की कमी नहीं थी। प्रजा पालन कर न्याय पूर्वक शासन करना तथा भोग विलास में रानियों के साथ कुशल रहता था। बाहर भीतर राजा गोपीचंद की जय जयकार होती थी। राजा गोपीचंद की राजधानी में गुरु जलंधरनाथ योगी ने अपना कार्यक्रम इस प्रकार बनाया कि प्रतिदिन अपने नित्य कर्मों से निपटकर नित्य प्रति घास का एक बड़ा गट्ठर अपने सिर पर लेकर लाद नगर भ्रमण करते और जहाँ गौ माता खड़ी मिलती उन्हें घास खिलाते थे। सबसे अधिक चमत्कार की बात तो यह थी कि घास का वह बड़ा गट्ठर उनके सिर से एक बालिशत ऊंचा उधर से चलता था। उनके सिर पर घास के गट्ठर का बोझ का कोई मतलब ही नहीं था। योगी की योग विद्या के चमत्कार की धुन हालीपट्टनम नगरी के घर बाहर सब चुके थे। योगी जलंधरनाथ के चमत्कार की चर्चा राजमहल तक की जा पहुंची कि हमारी नगरी में पहुंचा हुआ एक सिद्ध संत आया है, जिसके सिर पर एक बालिशत ऊपर गाय के खिलाने वाले घास का गट्ठर उधर से चलता है, जिसके दर्शन दूर दूर से जाकर जनता कर रही है। एक दिन योगी जलंधरनाथ राजमहल की तरफ से जा रहे थे। राजा गोपीचंद की माता मैनावती ने भी जिस चमत्कार की प्रशंसा सुनी, वैसा ही देखकर महल की झरोखे से अपनी आंखों से देखकर योगी को नतमस्तक किया और घास के गट्ठे को एक बालिशत सिर से ऊंचा उधर में चलता देख हैरत मानी। उसने अपने मन में सोचा, बाकी ये वो कोई कोचर व संत है। मैनावती ने अपनी खास दासी को बुलाकर कहा, तुम इस योगी के पीछे पीछे जाकर देखो कि यह कहाँ ठहरे हुए हैं और उस स्थान का पता लगाकर मुझे बताओ। दासी ने तुरंत ही राजमाता के आज्ञा का पालन किया और योगी का पीछा करते हुए पीछे पीछे वहां जा पहुंची जहां पर वह ठहरे हुए थे और सब पता रानी मैनावती को बताया। उस दिन रात्रि के समय राजा गोपीचंद की माता मैनावती अपनी दासी को साथ लेकर जलंधरनाथ योगी के स्थान पर जा पहुंची। जलंधरनाथ उस समय अपनी दोनों आंखें मूंदे समाधि में मगन थी। राजनी मैनावती भी अपने दोनों हाथ जोड़कर उनके सामने से ही बिछे आसन पर बैठी। काफी देर बाद जब योगी की समाधि टूटी, तब अपने सामने दो नारी को बैठा देखा तो पूछने लगे, माताओं तुम लोग कौन हो और आधी रात में इस समय मेरी भूमि पर किस उद्देश्य से आई हो? मैनावती अपने हाथ जोड़कर बोली, योगी सर, मैं यहाँ के राजा गोपीचंद की माता हूँ और मेरे नाम मैनावती है तथा जो दूसरे मेरे साथ ही मेरी दासी है। इस समय मैं आपके दर्शन करने आई हूँ। विधवा होने के कारण मैं सबके सामने नहीं निकलती, इसलिए रात्रि में आना ही मुझे उचित लगा। मैनावती की बात सुनकर जलंधरनाथ बोले, हे मातेश्वरी, किसी भी नेक स्त्री का रात्रि में आना बिल्कुल भी उचित नहीं माना जाता।
गैर आदमी के साथ भेंट करने में कलंक लगने की संभावना अधिक रहती है। इस दुनिया के लोग कपट के खान हैं, इसलिए इस स्वार्थी दुनिया से डर कर रहना ठीक है। इस संसार में मिथ्या दोष भी लग जाता है। मेनावती बोले, महाराज जी, आप तो ब्रह्म ज्ञानी संत हैं, आपकी नजर में नर नारी का भेद कैसा? आप इस नासवान संसार से इतना भय मानते हैं? मैं तो इस दुनिया से कतई नहीं डरती। जो बुरा करे वही इससे भय माने। मैं जिस मूढ़ ज्ञान के उद्देश्य से यहाँ आई हूँ उसे पूरा किए बिना नहीं जाऊंगी। जलंधर नाथ योगी ने उत्तर दिया, आप लोग नहीं जाओगे तो मैं ईंट पत्थर मार कर तुम्हारे सिर फोड़ दूंगा और श्राप देकर भस्म कर दूंगा। तुम्हारा भला इसी में कि स्थान से उठकर तुरंत चले जाओ। जलंधर नाथ योगी की बात सुनकर मेनावती बोली, महाराज, अगर आपके कर कमलों द्वारा हमारी मृत्यु हो जाए तो इससे अधिक भाग्यशाली और कौन होगा? साधु संतों के कर कमलों द्वारा मरने से अनायास मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, परंतु मेरा ऐसा सौभाग्यशाली भाग्य कहाँ है? रानी मेनावती अपनी धूल की पक्की समझ जलंधर नाथ योगी ने पूछा, आखिर तुम्हारा उद्देश्य क्या है? ये तो बताइए, यहाँ किस उद्देश्य से आई है? इतना सुन रानी मेनावती बोली, भक्त तो ज्ञान की अमृत की प्यास होती है, सो मानो ज्ञान अमृत का पान करा, मेरी अज्ञानता को दूर कराने की दया करो। मेनावती की ज्ञान पिपासा की बात सुनकर योगीराज बोले, समय आने पर तुम्हारे ज्ञान की प्यास दूर करके तुम्हें ज्ञान का अमृत का पान करा दीक्षा देकर अपनी चेली बनाऊंगा। इस समय अपने घर चल, मुझे भगवान का भजन करने दो। जलंधर नाथ की बात सुनकर मेनावती ने उनके चरणों में अपना शीश झुका लिया और प्रणाम कर अपनी दासी को अपने साथ ले महल में चली गई। राजमाता मेनावती हर तीसरे चौथे दिन योगी जलंधर नाथ की धुनी पर आधी रात्रि के समय अपनी दासी के साथ पहुंच जाती, धर्म चर्चा सुनकर लौट आती। एक दिन योगीराज अपनी आंखें बंद किए हुए तपस्या कर रहे थे। मेनावती अपने दोनों हाथ जोड़े योगी के सामने बिछे आसन पर बैठी थी। फिर अचानक एक भयंकर काला सांप तेज चाल से रानी की तरफ आ पहुंचा। रानी बिल्कुल भयभीत नहीं हुई। जहाँ सांप रानी के शरीर पर चढ़ गया तो दासी घबरा कर शोर मचाने लगी, मगर रानी उस दासी को शोर मचाने का कोई असर नहीं हुआ। वह निडर होकर पहले की तरह ही अपने आसन पर विराजमान रही। फिर डुली तक नहीं। सांप उसके सिर पर सोता हुआ बिना काटे ही लुप्त हो गया। इस प्रकार रानी की कई परीक्षाएं ली, परंतु रानी मेनावती विचलित नहीं हुई। सब परीक्षा में परिपूर्ण साबित हुई। जब जलंधर नाथ ने रानी को धर्म उपदेश दिया, अपनी चेली बना लिया और स्वयं राजमाता मेनावती की गुरुदेव बन गई। अपने गुरुदेव की कृपा से रानी मेनावती सारे जगत ब्रह्म दिखने लगा। उनके अज्ञान का नाश हो गया, उनका जन्म धन्य हो गया। उन्होंने अपने गुरु के चरणों में शीश झुकाकर दंडवत प्रणाम किया। योगीराज ने अपने विद्या के मंत्रों का उच्चारण कर रानी को अमृता का वरदान दिया। मेनावती प्रसन्नता से परिपूर्ण हो गई। अति उल्लास के साथ राजमाता मेनावती अपने महल में लौटी। माघ फागुन का महीना था। राजा गोपीचंद तेल की मालिश करवाकर दूध में बैठे स्नान की तैयारी में थे। अन्य रानी के साथ पटरानी लोमावंती भी दही चंदन केसर वगैरह सामान कराने के योग्य मिश्रित दूध से मिश्रित जल में सुगंधित सामग्री मिला रही थी। राजा गोपीचंद अपने महल की छत पर चंदन चौकी के स्थान पर स्नान के लिए तैयार बैठी थी। रानी स्वयं साड़ियों में जल भरकर अपने ऊपर छोड़ने को तैयार खड़ी थी। ठीक उसके ऊपर रानी मेनावती की अटारी थी, जहाँ वह विचार मगन बैठी थी। जब रानी दासियों के शोर के आवाज राजमाता मेनावती के कान में पड़ी तो वह खिड़की के झरोखों से नीचे की तरफ झुककर देखने लगी। राजा गोपीचंद का स्वर्ण गठीला बदन देखकर अपने पति राजा त्रिलोचन चंद की याद आ गई। वह भी अपनी युवा अवस्था में गोपीचंद के समान ही सुंदर व स्वस्थ देखते थे। जिस प्रकार गोपीचंद के पिता का शरीर चंदन की चिता के भेंट हो गया, उसी तरह मेरे इस बेटे गोपीचंद का यह शरीर सुंदर शरीर अग्नि को भेंट हो जाएगा। ऐसा विचार करते ही राजमाता मेनावती की आंखों में तपक गर्म आंसू गिरने लगे और राजा गोपीचंद के शरीर पर बरसात की माफिक गिरने लगी। उन गर्म बूंदों की बारिश राजा गोपीचंद ने अपनी निगाह ऊपर की ओर उठाकर देखी तो माता मेनावती के रोते हुए पाया और जाना कि माता के आंसू की बूंदें ही मेरे सिर पर गिर रही हैं और मेरे शरीर को भिगो रही हैं।